फिस्कल स्टिमुलस के ऊपर सब लोग एग्री करते हैं कि फिस्कल स्टिमुलस चाहिए। अब फिस्कल स्टिमुलस किसको चाहिए? एक बात यह होती है, जो समाज में गरीब और पिछड़ा वर्ग है या एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, उसको हम लोग मान के चल रहे हैं कि उसको ज़्यादा फिस्कल स्टिमुलस सीधा बेनिफिट कैश ट्रांसफर के थ्रू चाहिए और उसके ऊपर सरकार अपने रिसोर्स एलोकेशन मैक्सिमम कर रही है। 1,72,000 करोड़ का तो पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया। उसके बाद मनरेगा के तहत जो प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 करोड़ का और एलोकेशन किया। रेहड़ी वाले, पटरी वाले और जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स के हैं, उनको 3 लाख करोड़ का केंद्र सरकार ने पैकेज के अंदर घोषणा की और 1.5 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर को, एफपीओ को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए केंद्र सरकार ने यह घोषणा की। तो यह लगभग 2.5 लाख करोड़ और उसके बाद ये जो राशन वगैरह का ये करते हैं, तो इस सारे से स्टिमुलस से एक चीज तो ये है, उस तबके को जितना मैक्सिमम दे सकते थे सरकार आगे भी देगी, प्रयास कर रही है। दूसरा बात, ये प्रश्न आ रहा है कई लोगों को कि मिडिल क्लास को और एमएसएमई सेक्टर को फिस्कल स्टिमुलस कैसे दिया जाए। तो उसके लिए हमने, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसको इकोनॉमिक रिवाइवल के थ्रू ही फिस्कल स्टिमुलस दे सकते हैं। ये आज के स्थिति में केंद्र सरकार की सोच है। इसके लिए रिसोर्स टोटल, उसके लिए रिसोर्स जनरेशन कैसे होगा, उसके लिए जो फिस्कल डेफिसिट की फिगर है उसको रिलैक्स केंद्र सरकार ने कर दिया है। बोरोइंग जो आज की डेट में 67% है बजट की, उसको केंद्र सरकार 80 और 90% तक के आने वाले समय में ले जाना पड़ेगा। यह बात के लिए मानसिक रूप से कई लोग डिस्कस कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। प्रदेश सरकारों का भी उसमें फिस्कल डेफिसिट है। तो हम कितना बड़ा फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी में झेल सकते हैं, इस चीज को भी हमें देखना है। हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसको रिलैक्स कर रहे हैं, इक्विटी लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए काम में ले रहे हैं, लेकिन उस फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग और किस तबके को ज्यादा कैश डायरेक्ट बेनिफिट इंफ्यूजन करना है, इसको ध्यान में रख के उन तीनों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं।